भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपने साफ किया है तो पात्रता के हिसाब से मिलता है। बर्तन अगर आपके पास है तो आप उसी बर्तन के हिसाब से जो चीज लेना चाहें ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसीलिए पात्र में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि जो आदमी अध्यात्म का प्रयोग करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत जरूरी है। अध्यात्म विज्ञान है, उस विज्ञान को और ज्यादा तेज करने के लिए अब हम आप लोगों से विदा होते हैं। विदा होने का मतलब ये है कि हमारी और आपकी बातचीत का सिलसिला जैसे कि इतने लंबे समय से चलता रहना मुमकिन नहीं है। आगे से हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेगा आदमी, जाएगा कहाँ आदमी? आदमी के रहने की जगह कहाँ है? जमीन पर रहेगा, हवा में रहेगा, आसमान पर रहेगा, हिमालय पर रहेगा, पहाड़ पर रहेगा, कहाँ रहेगा? कहीं कहीं तो रहेगा ही। अभी हम रहेंगे तो सही, पर आप लोगों की आंखों के सामने नहीं रहेंगे। और हमारा दूसरा कार्यक्रम है, क्योंकि अध्यात्म को विज्ञान जिस हद तक हमने समझा है उस हद तक अब ये लोभ हमसे संवरण नहीं होता, इससे भी ज्यादा फायदा होना चाहिए। व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होना अध्यात्म से संभव है, लेकिन समूह का, समाज का, सारे विश्व का ये भी होने के लिए इसके लिए उससे भी बड़ी ताकत की जरूरत है। अब तक हमने जैसी उपासना की है उससे अब हमको बड़ी उपासना करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं। क्यों? साथ रहते तब क्या अर्थ था? तब यह अर्थ था कि शक्तियां फैल पड़ती हैं, बिखर जाती है। बंदूक चलाने वाला एक निशाने पर लगाता है तो निशाना ठीक फैल जाता है। कभी इससे बात कर रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो बात बनती नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है कि व्यक्तियों को इसी तरीके से करना पड़ा है। पांडिचेरी वाले अरविंद घोष की बात आपने सुना है। अरविंद घोष ने कई इंतजाम किए कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। उन्होंने बड़ौदा के दीवान के यहाँ रह करके काम किया और सब राजाओं से मेल मुलाकात जोड़ करके ये कोशिश की अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत शुरू की जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। ICS थे, बहुत योग्य आदमी थे। पीछे उन्होंने देखा नौजवानों को लेना चाहिए, नौजवानों से कुछ काम बन सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ते में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और नेशनल कॉलेज की स्थापना के बाद में उन्होंने ये कोशिश की कि विद्यार्थियों के द्वारा क्रांति का तैयारी कराई जाए, लेकिन वो विद्यार्थी भी सब ऐसे ही पढ़ लिख करके अपनी नौकरियां तलाश करने चले गए, कोई कहीं चला गया। फिर उन्होंने बम पार्टी बनाई। बम पार्टी से कई आदमियों में बम मारे गए, लेकिन उससे भी कुछ बना नहीं। 2-5 आदमी मरने से इतनी बड़ी हुकूमत को कैसे भगाया जा सकता है? आखिर में जो उनकी समझ में आया, जो उनको समझाया गया, वो ये था कि रूहानी शक्ति को इकट्ठा करना चाहिए। रूहानी शक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। फिर वो पांडिचेरी में चले गए, वहाँ अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। वहां जाकर के उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तप करने से इतनी गर्मी पैदा की कि सारे के सारे वातावरण को उन्होंने साइक्लोनों से भर दिया। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। चक्रवात जब आते हैं तो छप्परों को उखाड़ के, पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। इसी तरह के पांडिचेरी वाले अरविंद घोष के तप करने की वजह से ऐसे साइक्लोन आए जो उन्हें छप्पर उखाड़ के फेंक दिया और पेड़ों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। क्या नाम थे इन साइक्लोनों का? इन साइक्लोनों में से एक का नाम था गांधी, एक का नाम था मालवीय, एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू, एक का नाम था सरदार पटेल, एक का नाम था मालवीय, एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय वगैरह वगैरह। बहुत से थे। जब ये उठे तब उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को बिस्तर बोरी बांधने पड़े। ये ऐसे जबरदस्त थे, लड़ाकू नहीं थे, ये महापुरुष थे, महामानव थे। इनके व्यक्तित्व, इनकी हस्तियां ऐसी जबरदस्त थी, वैसी तारीख में बहुत दिनों से पैदा नहीं हुई है। ये कैसे हुई? ये अरविंद घोष का तप। और किसका? महर्षि रमन का तप। महर्षि रमन ने भी उन्हीं दिनों ऐसा तप किया था कि जिस तप की वजह से सारे वातावरण में गर्मी पैदा हो गई थी, और गर्मी पैदा होने से बड़े बड़े काम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उससे बड़े बड़े काम संपन्न हो गए। और किसका नाम गिनाऊंगा आपको मैं और दूसरे नाम गिनाता हूँ।
महर्षि रमण और अरविंद घोष के अलावा और संसार से बाहर हुए हैं। आज बाहर कौन हुए हैं? आइंस्टीन जो थे, उन्होंने भी अपनी शक्तियों को बखेरने के लिए, जो अपने वैज्ञानिक उद्देश्य की पूरा करने के लिए काम कर रहे थे, वो वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एकांत में रहना शुरू किया। और उनके रहने की जगह ऐसी थी जहाँ कोई उनके पास नहीं जा सकता था। किसी को उनके पास जाना हो तो अपना विजिटिंग कार्ड उनके पास नौकर की मार्फत भिजवा देता था। जब उनको फुर्सत होती थी तभी वो किसी को बुलाते थे, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो उनके पास जाए और उनसे बातचीत करे। टॉलस्टॉय ने भी अंतिम दिनों में ऐसे ही किया था। टॉलस्टॉय का नाम सुना है ना आपने? बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं रशिया के, और उन्होंने जाकर के ये किया कि वो भी ऐसे अंतिम दिनों पर मौन रहने लगे थे। और मौन रहने का मतलब है अपनी शक्तियों को एकाग्र करना। अब तक आध्यात्मिक जीवन से जो अपने व्यक्तियों का, समाज का जो हित कर सकते थे, अब समस्याएं ऐसी पैदा हो गई हैं कि वो बड़ी समस्या है और उनके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे कामों के लिए छोटी तैयारी से करना पड़ता है। चिड़िया को मारना होता है तो गुलेल से भी मार सकते हैं, छोटी बंदूक से भी मार सकते हैं। किसी डाकू को मारना होता है, शेर को मारना होता है तो स्टैंड गन की जरूरत पड़ती है। और कुछ और भी बड़े काम करने पड़ते हैं तो सेना पर बड़ा हमला बोलना पड़ता है तो तोपों की जरूरत पड़ती है। अब समय कुछ इस तरह का आ गया है कि हमको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब कम जो कदमों से आज की समस्या हल होने वाली नहीं। कौन कौन सी समस्या है आप देख रहे हैं ना? आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है? आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी आंखों से पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ती है? आपको जिस जमीन पे बैठे हुए हैं ये भागती हुई दिखाई पड़ती है? नहीं, आपको भागती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। पर सही बात यह है कि पृथ्वी बहुत तेजी के साथ में भागती हुई चली जाती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती चली जाती है। आपने सूर्य की परिक्रमा लगाते देखी है? नहीं, देखी नहीं है। पर देखने वालों की आंखों से अगर आप देखें तो आपको ये पृथ्वी भी घूमती दिखाई पड़ेगी, सूरज भी घूमता दिखाई पड़ेगा और पृथ्वी परिक्रमा दिखाई भी पड़ेगी। हमारी आंखें आपकी अपेक्षा बहुत तेज है।